Hello learner, in this video we are going to see the concept of past adjustments. In this concept we will connect the dots that we have seen earlier. In partnership deed there should be mention about interest on capital, interest on drawing, commission, salary, bonus which is payable to partner, interest on loan to the partners, right? These all things are mentioned into the partnership deed. अभी मान लो कभी कभार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, ऐसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा था लेकिन कोई भी पार्टनर ने कैलकुलेट नहीं किया. एट दैट टाइम वी आर सपोज टू डू द एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, फाइनल अकाउंट्स रिकॉर्ड भी हो गए, बन गए. बाद में हमें पता चला कि भाई ये तो गलत हुआ है, प्रॉफिट गलत आएगा ना, बिकॉज द एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इज एन इनकम फॉर पार्टनर्स, राइट. सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेट करना था लेकिन हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे कि भाई फिर से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर से फाइनल अकाउंट्स बनाना है? नहीं, वी नीड टू डू द जस्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट. वो कैसे करनी है दैट विल सी लेटर ऑन. बट कौन कौन सी एरर हो सकती है? मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, राइट. तो पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस होगा लेकिन फर्म का प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा, राइट. तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है? कोई पार्टनर को सैलरी पे करनी थी लेकिन हम भूल गए, कोई पार्टनर को बोनस पे करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं. और कई कबार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कि नहीं देना है. एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर सपोज टू बी केयरफुल. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मेंशन तो नहीं किया है लेकिन वी हैव गिवन टू द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ रॉन्ग, राइट. तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? तो ये सारे डिस्प्यूट्स होते हैं इन पार्टनरशिप बिजनेस, राइट. So sometimes a few omission of error in the recording of transaction or preparation of the summary statements are found after the final accounts have been prepared and the profit distributed among the partners, and the omission may be in respect of interest on capital, interest on drawing, interest on partners loan, partner salary as I said, and outstanding expenses, right. अभी आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई है, कुछ पॉइंटर दिए हुए हैं विच विल बी हेल्पफुल टू डू द रेक्टिफिकेशन, राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर पार्टनर, तो पार्टनर कैपिटल में से हमें क्या करना है? माइनस करना है. एंड इट इज़ एन इनकम फॉर फर्म, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें हमें क्या करना है? उसको ऐड करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर फर्म, तो प्रॉफिट में से माइनस करना है लेकिन कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, वेन एवर करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर और उसकी डेबिट बैलेंस हो, तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर पार्टनर एंड इनकम फॉर फर्म. वैसे ही क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज एन एक्सपेंस फॉर फर्म एंड इनकम फॉर पार्टनर. सैलरी, कमीशन, whatever payable to the partners apart from interest on capital, it is an expense for firm and income for partner. Interest on loan of partner, expense for firm and income for partner. And kindly note this, interest on loan is not shown to the profit and loss appropriation account, but it is shown on the debit side of profit and loss account. एडजस्टमेंट रह गया है एंड आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. देन नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन आपको माइनस करना है, एंड देन आफ्टर वॉट एवर बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट इज देयर उसको लेके आपको सम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में स्टार्ट करना है. थैंक यू.